सहारा रेगिस्तान, रेत का एक विशाल समंदर जो उत्तर अफ्रीका में फैला हुआ है। ये तेज धूप और अनंत रेत के टीलों का ठिकाना है। लेकिन सहारा एक राज छुपाए हुए है, बहुत पहले के समय की एक कहानी। ये रेगिस्तान जो हमेशा से ऐसा ही लगता है, कभी बहुत अलग जगह थी। हजारों साल पहले सहारा हरा भरा था। नदियां बहती थीं और झीलें धूप में चमकती थीं। जानवर आजादी से घूमते थे और लोग इस हरे भरे वातावरण में फलते फूलते थे। इस खोई हुई दुनिया के सबूत रेत के नीचे छुपे हुए हैं, खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। हम इस समय को अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड कहते हैं। यह वो समय था जब सहारा में आज की तुलना में बहुत ज्यादा बारिश होती थी। यह दौर हजारों सालों तक चला, जिसने इस जगह को आकार दिया और कई तरह के जीवन को पनपने में मदद की। सहारा में गुफाओं की पेंटिंग्स हमें दिखाती हैं कि उस समय जिंदगी कैसी थी। हमें जिराफ, हाथी और यहां तक कि तैरते हुए दरियाई घोड़े की तस्वीरें दिखाई देती हैं। ये पेंटिंग्स एक जीवंत दुनिया की कहानी बताती है जो जीवन से भरपूर थी। लोग भी यहां रहते थे, अपने घरों और औजारों के निशान छोड़ गए। हरा भरा सहारा एक ऐसी जगह थी जहां इंसान और प्रकृति साथ साथ फलते फूलते थे। लेकिन मौसम बदलने लगा। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि हजारों सालों में धीरे धीरे हुआ। इस बदलाव का कारण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, जिसे मिलनकोविच साइकिल कहते हैं। पृथ्वी की कक्षा की कल्पना एक नृत्य की तरह करें। सूर्य के चारों ओर एक धीमा वॉल्ट्स। कभी कभी यह नृत्य पृथ्वी को सूर्य के करीब लाता है, कभी कभी दूर। ये छोटे छोटे बदलाव इस बात को प्रभावित करते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों तक कितनी धूप पहुंचती है, और इनका हमारे मौसम पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सहारा में मिलनकोविच साइकिल के कारण बारिश में धीरे धीरे कमी आई। भाग 4, रेगिस्तान का उदय। हरियाली को एक धीमी विदाई। जैसे जैसे बारिश कम होती गई, जगह बदलने लगी। नदियां और झीलें धीरे धीरे सूख गईं और हरी भरी वनस्पति गायब होने लगी। उपजाऊ जमीन धीरे धीरे उस रेगिस्तान में बदल गई जिसे हम आज जानते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे मरुस्थलीकरण कहा जाता है, हजारों सालों में हुई। जानवर पानी और भोजन के नए स्रोत खोजने के लिए चले गए। लोगों को भी बदलना पड़ा। कुछ दूसरे इलाकों में चले गए, जबकि कुछ ने बढ़ते हुए सूखे वातावरण में जीवित रहने के तरीके खोज लिए। हरा भरा सहारा धीरे धीरे लुप्त हो रहा था, उस विशाल रेगिस्तान के लिए जगह बना रहा था जो उसकी जगह लेगा। भाग 5, क्या सहारा फिर से खिल सकता है? भविष्य की एक झलक। क्या सहारा कभी फिर से हरा भरा हो सकता है? यह एक ऐसा सवाल है जिसकी वैज्ञानिक अभी भी खोज कर रहे हैं। मिलनकोविच साइकिल, जिसने सहारा के मरुस्थलीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक निरंतर प्रक्रिया है। भविष्य में यह फिर से इस क्षेत्र में अधिक वर्षा ला सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बढ़ती बारिश के साथ सहारा के कुछ हिस्से फिर से वनस्पति का समर्थन कर सकते हैं। इस हरियाली का पर्यावरण और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि जलवायु परिवर्तन एक जटिल मुद्दा है और भविष्य की भविष्यवाणी करना कभी आसान नहीं होता। भाग 6, एक संतुलनकारी कार्य। प्रकृति का क्रम और मानवीय हस्तक्षेप। सहारा की कहानी प्राकृतिक प्रक्रियाओं की शक्ति और हमारे ग्रह को आकार देने वाले निरंतर परिवर्तन की याद दिलाती है। ये इंसानों की भूमिका के बारे में भी सवाल उठाती है। क्या हमें सहारा को हरा भरा करने की कोशिश करनी चाहिए, या हमें प्रकृति को अपना काम करने देना चाहिए? कोई आसान जवाब नहीं है। कुछ लोगों का तर्क है कि हस्तक्षेप करने से अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बाधित हो सकते हैं और स्थानीय समुदायों पर प्रभाव पड़ सकता है। दूसरों का मानना है कि मरुस्थलीकरण से निपटने और अधिक स्थायी भविष्य बनाने के उपाय तलाशने की हमारी जिम्मेदारी है। भाग 7, सहारा, परिवर्तन की एक कालातीत कहानी। सहारा रेगिस्तान एक ऐसी जगह जो अपनी सुंदरता और कठोर वास्तविकताओं के लिए जाना जाता है, अपनी रेत में परिवर्तन की एक कालातीत कहानी समेटे हुए है। ये परिवर्तन, अनुकूलन और प्रकृति की शक्तियों और मानवीय प्रभाव के बीच नाजुक संतुलन की कहानी है। जैसे जैसे हम सहारा के अतीत से सीखते रहेंगे,
हम अपने ग्रह की जटिलताओं और इसकी लगातार विकसित हो रही कहानी में अपनी जगह के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करेंगे।